गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद रमण सरकार मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है। श्री राधा रमण मुख को देखकर जो प्रलय काल की अग्नि के समान तेजोमय था, ऐसे भगवान के उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानी, दिशो न जाने न लभेच शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। सन्निभानी, ऐसा देखकर लग रहा है कि जैसे दावा नल जो प्रलय काल की अग्नि है ये मेरी तरफ आ रही है, वो अग्नि के जैसा डरावना आपका ये मुख मुझे दिखाई दे रहा है। और इसको देखकर मेरी ऐसी हालत हो गई है, अर्जुन कहते हैं दिशो न जाने, मुझे दिशाओं का अब कोई ज्ञान नहीं रहा कि मैं किस दिशा में देख रहा हूं। दिशा भ्रम हो गया अर्जुन को। न लभेच शर्म, सम दम, दमन इंद्रियों का उनके विषयों से अलग हो जाना, इंद्रियों का संयमन, और जो मन का निग्रह है वो शम कहलाता है। तो कह रहे हैं लभे न लभेच शर्म, अब मेरा मन भी जो है वो शांति नहीं पा रहा है, मेरे वश में नहीं है, मेरा मन भी जो है मेरे वश से बाहर हो गया है, ये भी शांत नहीं रह पा रहा है। और हे प्रभु, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप इस विराट रूप में, इस विश्व रूप में जो मेरे सामने आए हैं, बस आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन कहते प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगत को आश्रय देने वाले, जगत के निवास स्थान, आप प्रसन्न हो जाएं प्रभु। हे देवताओं के ईश्वर, आप प्रसन्न हो। अर्जुन इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के मुख में और भी चीजें देखता है। भगवान ने उनसे कहा था कि अर्जुन, तुम चाहे जो कुछ मेरे इस विराट रूप में देख लो, जो चाहते हो देख लो। अर्जुन के मन में क्या देखने की इच्छा रही होगी? युद्ध का मैदान है, महाभारत के लिए युद्ध स्थल सजा हुआ है। ऐसे में अर्जुन के अंदर केवल एक ही इच्छा रही होगी कि मैं जीतूंगा, पांडव जीतेंगे, हमारा पक्ष जीतेगा, या दुर्योधन जीतेगा, कौरव जीतेंगे, हमारे विरोधी जीतेंगे। युद्ध में तो यही इच्छा छत्री लेकर जाता है कि जीत होगी या हार होगी। अर्जुन के मन में भी यही इच्छा रही होगी, और इसलिए भगवान ने जैसा कहा था जो चाहो देख लो, अब अर्जुन क्या देख रहा है? अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, सर्वे सहैवावनिपाल संघे, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ, सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। अर्जुन देख रहे हैं कि अमी च त्वाम धृतराष्ट्र से पुत्रा, वे सारे के सारे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव अर्जुन को भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। और कौन दिखाई दे रहा है? सर्वे सहैव, सर्वे सहैव अनिपाल संगई, जितने के जैते अवनिपाल संगई, जितने जितने अवनिपाल हैं, राजा हैं, वे सारे राजाओं के समुदाय भी अर्जुन को भगवान के श्रीमुख में दिखाई दे रहे हैं। सर्वे सहैव
अवनिपाल संगई, सारे के सारे राजा अर्जुन को, चाहे वो दुर्योधन के साथी हों, रिश्तेदार हों, संबंधी हों, जो भी कौरवों के पक्ष में हैं, वे सारे के सारे राजा, महारथी, वे सब अर्जुन को भगवान के उस विकराल दाढ़ों वाले विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और कौन दिखाई दे रहा है? भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासौ। अर्जुन ने देखा कि उसको भीष्म दिखाई दे रहे हैं, द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे हैं, और सूत पुत्र कर्ण भी अर्जुन को भगवान के उस विराट रूप में दिखाई दिए, उनके मुख में दिखाई दिए। सहास्मदीयई रप योध मुख्यई, इसके साथ साथ जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, धृष्टद्युम्न रहे हों, विराट रहे हों, द्रुपद रहे हों, वे सारे के सारे भगवान के मुख में अर्जुन को दिखाई देते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। और अर्जुन देख रहे हैं, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, ये सारे के सारे प्रवेश कर रहे हैं। कहां प्रवेश कर रहे हैं? दृष्टा करालानि भयानकानि, जो विकराल दाढ़ों के कारण भयानक मुख भगवान का दिखाई दे रहा है, उस मुख में ये सारे के सारे, चाहे वो पांडवों के पक्ष के मुख्य योद्धा रहे हों, चाहे पितामह भीष्म हो, आचार्य द्रोणाचार्य हो, सूतपुत्र कर्ण हो, ये सारे के सारे अर्जुन देख रहे हैं कि ये भगवान के उस विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं का सारा समुदाय, जितने राजा वहां थे, वे सारे के सारे भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन देखकर सोच रहे हैं कि सारे के सारे कौरव समाप्त हो जाएंगे, हमारी सेना के जो सूरवीर हैं वो भी भगवान के मुख में समा रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, उनका भी अंत हो जाएगा, वे भी वीर गति को प्राप्त होंगे। और भी भगवान के मुख में अर्जुन देख रहे हैं, केचित विलग्ना दशनान्तरेषु। अब जब हम लोग कुछ खाते हैं तो कई चीजें तो सीधे गले से होते हुए पेट में पहुंच जाती हैं, लेकिन कुछ जो साग होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दांतों में फंस जाती हैं, दाढ़ों में फंस जाती हैं। तो अर्जुन भी देख रहे हैं, केचित विलग्ना दशनान्तरेषु, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के उन दांतों के बीच में फंस गए हैं। संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः, और उनके सिर सहित वो चूर्ण हो गए हैं दाढ़ों के बीच में, दांतों के बीच में। ये अर्जुन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो दांतों के बीच में फंस गए हैं। उनके सिर भी अर्जुन को दिखाई देते हैं, उन्हीं भगवान के विराट रूप में, विश्व रूप में जो भगवान के दांत हैं, उनमें फंसे हुए ये सब अर्जुन को दिखते हैं। तो इनको देख के अर्जुन को एक बात तो पता चल गई कि जीत तो पांडवों की पक्ष की होने वाली है, क्योंकि कौरव तो सारे के सारे मुख में प्रवेश कर गए हैं, काल के ग्रास में ग्रसित हो गए हैं, और पांडवों की भी क्षति होगी। उनके भी जो महावीर सूरवीर योद्धा हैं, वे भी वीर गति को प्राप्त होंगे। अब अर्जुन भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे योद्धाओं की तुलना करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं, कैसे अर्जुन समझाएं कि वो योद्धा भगवान के मुख में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। तो दो तरह के योद्धा वहां पे थे। एक तो वे जो केवल और केवल कर्तव्य समझकर युद्ध करने आए थे कि युद्ध हमारा कर्तव्य है, हम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो भी युद्ध हमारे सामने उपस्थित हुआ है वो हमारे लिए एक अवसर है
अपनी वीरता का प्रदर्शन करने का, और इस भाव से वो युद्ध भूमि में आकर डट गए हैं। ऐसे लोग किस तरह प्रवेश करते हैं भगवान के मुख में, उनको काल कैसे ग्रास बनाता है अपना, भगवान के सामने अर्जुन बता रहे हैं। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्जुन कहते हैं यथा नदी नाम बहवोऽम्बुवेगाः, नदियां जैसे पानी के जो भी स्रोत उनमें आके भले मिल रहे हों, वे सारे के सारे बड़े वेग से स्वभाववश समुद्र से मिलने की इच्छा के कारण समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से चल देती। जैसे स्वभाव व्यक्ति को अपने जैसे अपने के पास ले जाता है, अपने माता पिता के पास ले जाता है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास ले जाता है, अपनों के पास ले जाता है, ऐसे ही समुद्र से बादल बनते हैं। बादलों के द्वारा जब बारिश होती है तो उस बारिश से जो भी नदियां निकलती हैं, जो भी नाले निकलते हैं, वे सारे के सारे जानते हैं कि हमारा उद्गम जो है वो समुद्र से हुआ है, समुद्र ही हमें जन्म देने का मूल कारण है, और वे सब दौड़ पड़ते हैं समुद्र से मिलने के लिए समुद्र की तरफ। सारी नदियां नाले स्वभावतः अपने अंशी की तरफ, जैसे अंश अंशी की तरफ दौड़ता है, जिसका हम भाग हैं, जिसका अंश हैं, उससे मिलने के लिए लालायित तो होकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। बच्चा मां की तरफ दौड़ता है, ऐसे ही सारी नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं। एक बड़ा प्यारा श्लोक इस बारे में बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझा देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यद्यपि सब अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन जो भगवान है उनसे तो सब कुछ निकला है, तो वो परिपूर्ण है, संपूर्ण है वो। और अगर किसी संपूर्णता से कुछ निकाल लिया जाए तो वो भी पूर्ण होता है। जैसे पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत होता है, बीज प्रदाता होता है, तो पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र अपने आप में परिपूर्ण होता है। पिता भी परिपूर्ण और पुत्र भी परिपूर्ण। पूर्ण से निकलने के कारण उससे निकला हुआ अंश भी अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्ण से जब कुछ निकल जाता है तब भी वो पूर्ण रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। भगवान से सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, भगवान में कोई कमी नहीं आती। पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, पिता में कोई कमी नहीं आती। इस तरह समुद्र से नदियां निकलती हैं, परिपूर्ण होती हैं, और वापस जाके वे समुद्र में मिल जाती हैं अपने अंशी से, जिससे उनका उद्गम है, उद्भव है, उत्पत्ति है, उसमें जाके समा जाती हैं। ऐसे ही तथा तवामी नरलोकवीरा, ऐसे ही जो वीर नर इस युद्ध के मैदान में, इस महाभारत के युद्ध में उपस्थित हुए हैं, अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, क्षत्रिय रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए महाभारत के इस रण संग्राम में आए हैं। विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, वे सब इस आपके विराट रूप में जो सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों वाला है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। वे सब आप में समा रहे हैं। दोनों सेनाओं के जो महान महान सूरवीर हैं, वे महारथी योद्धा भगवान के मुख में समाते हुए अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। इनकी तुलना अर्जुन ने नदियों से की है जो सागर में प्रवेश करती हैं। अंश रूप नदियां अंशी में प्रवेश कर जाती हैं।
ऐसे ही उनकी आत्माएं उन परमपिता परमेश्वर परमात्मा में समा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो युद्ध के लिए केवल नहीं आए हैं, वे तो मान सम्मान पाने के लिए मोहवश माया के जाल में फंसकर युद्ध के लिए आए हैं। उनके अंदर केवल युद्ध की भावना नहीं है, वे तो कुछ स्वार्थ लेकर आए हैं। ऐसे लोग जो स्वार्थवश जिंदगी जीते हैं, वो भगवान के मुख में कैसे प्रवेश करते हैं? इसके लिए अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्जुन कह रहे हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं, स्वार्थवश जीवन जीते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भगवान में ऐसे ही प्रवेश करते हैं जैसे कीट पतंगे जब दीपक को देख लेते हैं, उजाले को देख लेते हैं, रोशनी को देख लेते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं कि अरे बड़ा प्रकाश हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ तो मिलेगा। और मिलता क्या है उन्हें? केवल और केवल मौत मिलती है, मृत्यु मिलती है। भागते हैं वो कुछ पाने के लिए और जो जीवन उनको मिला था उसको भी खो देते हैं। ऐसे ही जो कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते वे काल के ग्रास में समा जाते हैं। काल उनको अपना शिकार बना लेता है और उनकी सारी इच्छाएं, वासनाएं ये सब धरी की धरी रह जाती हैं। जो कर्तव्यों को पूरा करते हैं वो नदियों की भांति समुद्र की तरफ चल पड़ते हैं, और जो कामनाओं, वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं वे तो कीट पतंगों की तरह प्रकाश में जलकर, दीपक की रोशनी में जलकर दम तोड़ देते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे जो पतंगे होते हैं, बारिश का मौसम आता है तो बड़े पतंगे आपने देखे होंगे कि बल्ब की रोशनी हो, दीपक की रोशनी हो, रोशनी देखकर उसकी तरफ भाग जाते हैं, आकर्षित होते हैं कि प्रकाश है, वहां जाकर हम खुशियां मनाएंगे। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती, कुछ अपने पंखों को खो देते हैं और कुछ की तो जान ही चली जाती है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा। वे दौड़ते तो बड़े वेग से हैं, बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी तेजी के साथ वो प्रकाश के उस स्रोत की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन नासाय उनको पता नहीं होता। मोहवश दौड़ते हैं और मिलती है उनको मृत्यु, उनका नाश हो जाता है। ऐसे ही हम सब भी इच्छाओं के पीछे बावले होकर घूम रहे हैं और मिलती है तो मृत्यु, इच्छाएं तो शेष रह जाती हैं और फिर वही कारण बनती हैं ये 84 लाख योनियों में बार बार भटकने का, इनके चक्र में फंसने का। तथैव नासाय विशन्ति लोका, इस तरह सारे के सारे जो लोग हैं वे मोह के वशीभूत होकर कुछ पाने की इच्छा से अपना नाश करने के लिए, नष्ट होने के लिए तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, आपके इस मुख में बड़े वेग से प्रविष्ट हो रहे हैं, आपके मुख में समा रहे हैं। नदियां भी समुद्र की तरफ चलती हैं, पतंगे भी दीपक की तरफ चलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। नदियां अपने आप को सौंपने के लिए जा रही हैं कि हम आपसे ही निकली थी, आपको ही जाकर मिल जाएंगी, और पतंगे कुछ पाने के लिए जा रहे हैं और जाकर नष्ट हो जा रहे हैं। दोनों में यही अंतर है, एक समर्पण की भावना से जा रहे हैं और एक इच्छा के वशीभूत होकर जा रहे हैं। जो इच्छा के वशीभूत होकर जाएंगे, हो सकता है भगवान कृपा करें उनको स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, उनकी इच्छाएं पूरी हों, ये भगवान की कृपा से होगा। और
जो अपने समर्पण की भावना से, अपने उत्पत्ति के स्रोत से, परमात्मा से मिलन की इच्छा लेकर परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, उनको फिर इन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वे गोलोक धाम वृंदावन में भगवान के साथ सदा आनंद पूर्वक रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के शरीर में केवल कौरव और पांडव ही नहीं जा रहे हैं, उस मुख में अर्जुन को दिखता है कि सारी की सारी सृष्टियां समाई जा रही। महासर्ग में सारा संसार, ये जगत, ये सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है और महाप्रलय के समय सारी की सारी भगवान के मुख में ही प्रविष्ट हो जाती है, भगवान में लीन हो जाती है। अर्जुन देख रहे हैं, लेली ह्यसे ग्रसमानः समन्तात लोकान समग्रान वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अर्जुन देख रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, हे विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके इन प्रज्वलित मुखों में, इन दैदीप्यमान मुखों में सारे के सारे लोक प्रवेश कर रहे हैं। आप उनका ग्रसन करके उनको लील रहे हैं, आप उनको लील रहे हैं, उनको गटक ले रहे हैं, वो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। और ये जो आपका बड़ा प्रकाशमान, बड़ा तेजपूर्ण जो मुख है, ये विराट रूप है, ये विश्व रूप है, ये संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। इसके ताप से सारा जगत तप रहा है। ऐसा विराट रूप अर्जुन देख रहे हैं। अब ये सब देखकर जो अर्जुन की स्थिति है कि उनका ना मन शांत है, ना दिशाओं का ज्ञान रह गया है, पूरी तरह से वो अपने मन बुद्धि शरीर से अपना जो उनका वश था उससे सब बाहर निकल गए हैं। अब इन पर उनका कोई वश नहीं रह गया है। अब वो केवल घबरा कर भगवान को प्रसन्न होने के लिए कह रहे हैं कि भगवान बस आप प्रसन्न हो जाओ, मैंने आपसे जो विराट रूप देखने की इच्छा कही थी वो आपने पूरी कर दी है, लेकिन मैं बड़ा डर गया हूं, घबरा गया हूं, आप प्रसन्न हो प्रभु, आप प्रसन्न हो। मैंने जो स्तुतियां की हैं, जो आपके विराट रूप का वर्णन किया है, ये आपकी लीला है। इस लीला का मैं वर्णन जो कर रहा हूं, इस मेरी स्तुति से आप प्रसन्न हो जाइए। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान मैं तो आपकी प्रवृत्ति नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस लिए आए हैं। इस विराट रूप के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, किस लिए आप ये विराट रूप धारण करते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसकी प्रवृत्ति नहीं समझ पा रहा हूं। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम, मैं जानना चाहता हूं कि आपका ये विराट रूप कैसे उत्पन्न हुआ, जिसमें समग्र सृष्टियां समाई हुई हैं। ऐसा ये विस्तृत विराट विकराल रूप ये कैसे बना, इसका आदि कहां से है, इसका जन्म कैसे हुआ। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, हे प्रभु आप मुझे बताएं कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ये उग्र रूप धारण करके, इस विराट रूप को, विश्व रूप को धारण करके जो मेरे सामने आप उपस्थित हुए हैं, ये आप हैं कौन। क्या आप यही हैं, ये विराट रूप भगवान आप हैं, ये विश्व रूप भगवान आप हैं, आप कौन हैं।
नमोस्तुते देववर प्रसीद, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। हे देववर, हे देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ, हे भगवान श्री कृष्ण प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम, मैं ये जो आपका आदि रूप है, सर्वप्रथम विराट रूप आया, सारी सृष्टियां उसी से उत्पन्न होती हैं, उसी में समाती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले विराट रूप ही आया, उसी से फिर महासर्ग होता है, सारा जगत सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये जो आदि रूप विराट रूप है भगवान, इसको मैं तत्व से जानना चाहता हूं। मेरी जिज्ञासा है कि आप बताएं ये क्या है, कैसे बना, किस लिए बना, ये सब मैं जानना चाहता हूं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आप यहां क्यों प्रकट हुए हैं, किस भावना से आपका ये विराट रूप उत्पन्न होता है, ये विश्व रूप आप क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो जो भगवान से प्रश्न अर्जुन ने किया है, अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान कह रहे हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। अपने विराट रूप को भगवान काल कह रहे हैं, सबका काल, सबको समाप्त करने वाला, सबके शरीरों को नष्ट करने वाला जो काल है, वो भगवान का ये विराट रूप है। लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। मैं वो काल हूं जिससे कोई नहीं बच पाता, सारे के सारे लोक जिसका ग्रास बन जाते हैं, जो सबको चट कर जाता है, सबको नष्ट कर देता है, वह सभी लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्धा, बड़ा बलवान, बड़ा बलिष्ठ काल मैं हूं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता, और भगवान कहते हैं इस समय में इन सब लोगों का, ये जो महाभारत के संग्राम में उपस्थित हुए हैं, इन सब का संहार करने के लिए यहां आया हूं। कौन हूं? मैं काल हूं। किस लिए आया हूं? मैं यहां सबका संहार करने आया हूं। अर्जुन ने यही तो प्रश्न किए थे, भगवान ने एक लाइन में इनका उत्तर दे दिया। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान कहते तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, वे तुम्हारे युद्ध के बिना नहीं रह सकेंगे, ये सब जीवित नहीं बचेंगे। इन सबको मैं आज नष्ट कर दूंगा, इन सबको मैं आज खा जाऊंगा, लील लूंगा, इनको मैं चबा जाऊंगा। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि भगवान आप विराट रूप धर के आए हो, आप कौन हो, तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया, कहा कि मैं काल हूं, जो सभी लोगों का क्षय करने वाला है, सबको नष्ट करने वाला है, सबका हरण करने वाला है, वो काल मैं हूं। और आने का कारण भी अर्जुन ने पूछा था कि भगवान आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस लिए विराट रूप धारण किए हो, क्यों विराट रूप धारण करके हमारे बीच में हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता। मैं इस समय दोनों सेनाओं का,
जो महाभारत के संग्राम में आकर खड़ी हुई हैं, महाभारत के युद्ध में आई हुई हैं, इनका संहार करने के लिए आया हूं। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये व स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तुमको लगता होगा कि तुम इनको मारोगे। अर्जुन तो यही सोच रहे थे, इसीलिए तो वो विषादग्रस्त हुए थे, शोकग्रस्त हुए थे, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मरने मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं तो सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। यहां आकर मैं ही सबका संहार कर रहा हूं, तुमको तो मैं निमित्त मात्र बनाऊंगा। वास्तव में सब करने वाले हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम सब तो उनके हाथों की कठपुतली हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। भक्त जो है प्रसन्न रहता है, वो जानता है कि हम तो कठपुतली हैं, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे नचा लेंगे, हमारी इच्छा हो तो और हमारी ना इच्छा हो तो। भगवान जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, और जब हमारी इच्छा कोई मानने वाला नहीं है, हमारी इच्छा पूरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, जब हम कठपुतली बन गए, दूसरों के हाथ में हमारा नियंत्रण हो गया, तो गाड़ी जब कोई दूसरा चला रहा है तो फिर आप चाहे तो आराम से बैठ के सुकून से नज़ारे देखिए, और चाहे तो घबराए रहिए कि पता नहीं कहीं ठोक देगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये स्वतंत्रता आपके पास में है। तो जब जीवन की बागडोर हमारे कन्हैया के हाथ में है, आपको तो बस कठपुतलियों की भांति घूमना है, नाचना है, जैसे चाहें वैसे वो नचाएंगे। तो फिर क्यों ना प्रसन्न होकर इस जीवन को जिया जाए? किस लिए चिंता, किस लिए शोक, किस लिए डिप्रेशन? भगवान के हाथों में हमारी बागडोर है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जो तीनों लोकों को चलाते हैं, जो समग्र सृष्टि के मालिक हैं, जिनके हाथों कभी कोई गलती नहीं होती, उनके हाथों में हमारी बागडोर है, ये तो हमारा सौभाग्य ही है। और फिर भी हम चिंतित हैं, शोकाकुल हैं, विषादग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम प्रसन्न होकर अपने जीवन को जिए, भगवान के भरोसे हो जाए। इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं, इतने ग्रह हैं, इतनी आकाश गंगाएं हैं, इतने तारे हैं, कोई तो नहीं टकरा रहा है, कोई तो नहीं बिगड़ रहा है, कोई तो नहीं नष्ट हो रहा है। और जो सबका बना रहे हैं, उनकी हमसे कोई लड़ाई थोड़ी ना है जो हमारा अलग से कुछ बिगाड़ देंगे। इसलिए हमें घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, हमें भगवान के भरोसे होकर प्रसन्नता पूर्वक रहना है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करके आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम।
मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। अब जब चारों तरफ निराशाएं नजर आने लगे, हताशा दिखाई देने लगे, आप निरुत्साहित हो जाएं, तब क्या करें? चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह। सार गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि शः तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम।